चलिए अब अपने आगे क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। इसको ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इनको एकल उपयोग योजनाएं और स्थायी योजनाओं में आइडेंटिफाई करना है। बताना है कि ये एकल उपयोग योजनाएं हैं या स्थायी योजनाएं हैं। आइडेंटिफाई करने से पहले याद करने की कोशिश कीजिए कि एकल उपयोग योजनाएं क्या होती थी, स्थायी योजनाएं क्या होती थी। तो एकल उपयोग योजनाएं वे होती थी, एकल उपयोग, सिंगल यूज, यानी कि एक बार यूज करा और उसके बाद में किसी काम के नहीं। चाइनीज टेक्नोलॉजी है, यूज एंड थ्रो, एक बार यूज करा फिर किसी काम की नहीं। स्थायी योजना, स्थायी, गले ही पड़ गई, एक बार आपने उस चीज़ को बना लिया तो वो सालों साल हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो एकल उपयोग ऐसी योजनाएं जिन्हें कि एक बार बनाया जाता है और केवल विशेष पर्पस के लिए होते हैं। जैसे वो उद्देश्य कंप्लीट होता है वो योजना बेकार हो जाती है। स्थायी, जब हम उसको बना लेते हैं तो आगे बहुत समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। नंबर 1, बजट। अगर हमने मार्च का बजट बनाया तो वो अप्रैल में भी चल जाएगा? नहीं चल सकता, क्योंकि मार्च की आय मार्च के व्यय अलग होंगे, अप्रैल के आय अप्रैल के व्यय अलग होंगे। तो बजट एकल उपयोग हुआ या स्थायी हुआ? एकल। चलिए नीति, हमने नीति बनाई, हमने पॉलिसी बनाई कि अभी वहाँ पिछले में क्वेश्चन पढ़ा था हमने, ई ट्रांसफ़र, ई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट क्या करेंगे, केवल नकद करेंगे। एक बार बना लिया, बहुत साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकल या स्थायी? स्थायी। चलिए नियम, एक बार स्कूल के नियम बन गए, 8 से 2:30, हर रोज़ बदलते हैं क्या ये नियम? हर रोज़ चेंज होते हैं ऑफिस के टाइमिंग्स? नहीं। तो एकल या स्थायी? एक बार यूज़ हुआ, बहुत बार यूज़ हुआ, तो स्थायी। चलिए विधि, किसी काम को करने की विधि। लेखांकन प्रक्रिया, जर्नल बनाना सीखा, जर्नल ऐसे बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन मेथड, जब हम पढ़ते थे डेप्रिसिएशन मेथड, हमने भी वही मेथड्स पढ़े थे। अभी आपने पढ़े डेप्रिसिएशन मेथड, आपने भी वही मेथड पढ़े, तो कोई चेंज नहीं आया। स्थायी हैं, क्या है ये? स्थायी। चलिए प्रक्रिया, किसी काम को करने की प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया एक बार बना ली गई, जब हमने देखा था तब भी ऐसी थी। नियोजन प्रक्रिया, जब हम पढ़ते थे तब भी यही नियोजन प्रक्रिया थी, आज आप पढ़ रहे हैं तब भी यही नियोजन प्रक्रिया है। एकल उपयोग या स्थायी? स्थायी योजना, एक बार बन गई, सालों साल हमने इसका इस्तेमाल किया। कार्यक्रम, 15 अगस्त का कार्यक्रम, 15 अगस्त का कार्यक्रम 26 जनवरी पे भी चेप देंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? एकल उपयोग योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यह योजना का कौन सा प्रकार है जिसमें दीर्घकालीन, सबसे पहले हम दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उस लक्ष्य के लिए प्रक्रिया ढूंढी जाती है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक स्रोत चाहिए उनको इकट्ठा किया जाता है। कौन सी योजना है ये? दीर्घकालीन। पहली बात तो ये दीर्घकालीन योजना एक विशेष योजना है जिसका नाम है रणनीति। और बच्चों रणनीति में ही हमने 3 काम करे थे, लक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया ढूंढना और आवश्यक स्रोतों को एकत्रित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यह योजना एक सामान्य कथन है। याद करो कौन है सामान्य कथन? नीति। एकदम सामान्य कथन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सामान्य कथन नीति, विशिष्ट कथन नियम। और सामान्य कथन क्या होता है? जो पुनरावृत्ति वाले कार्य होते हैं उनको करने में प्रबंधकों की मदद करता है, और जो नियम होते हैं वो विशिष्ट कथन होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी है बच्चों, ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या होती है? हमने 11th में बिजनेस स्टडीज़ में आपने क्वेश्चंस देखे हैं, वैसे तो कुछ ऐसी बहुत नई बात नहीं है आपके लिए। एक तो लंबा क्वेश्चन होगा, वो कोई केस बताएगा आपको, कोई सिचुएशन बताएगा, फिर उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना होगा क्या करना है। इसे क्वेश्चन का मुखड़ा कहते हैं और इसे क्वेश्चन का दुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा, दुखड़ा। तो मुखड़ा देखने से पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लें कि क्वेश्चन का दुखड़ा क्या है। हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन पहले पढ़े, पहले ये पता लगाने की कोशिश करें कि क्वेरी है क्या, व्हाट इज़ द क्वेरी, सवाल पूछ क्या रहा है हमसे, और फिर उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल रीड द केस। चलिए तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लेते हैं। रजनीश ने नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कदम उठाया?
नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कदम। इसका मतलब वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हमसे नियोजन प्रक्रिया एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि हमें नियोजन प्रक्रिया के बारे में बताना है, वैसे ही फटाफट हम सारी नियोजन प्रक्रिया के स्टेप्स अपने यहाँ पर लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नियोजन प्रक्रिया के सातों स्टेप्स यहाँ पर लिखिए, फिर हम सवाल को पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ जी, मैंने भी लिख लिए सात वो हैं प्रक्रिया में। नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण, नंबर 2 विकासशील आधार, नंबर 3 विकल्पों की पहचान, नंबर 4 विकल्पों का मूल्यांकन, नंबर 5 सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, नंबर 6 सहायक योजनाएं बनाना, और लास्ट है अनुवर्तन करना, फॉलोअप करना, देखना कि जो हम काम कर रहे हैं वो योजनाओं के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक बाजार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 25% करना चाहती है। ये कंपनी का उद्देश्य है कि हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 25% तक करना, वो कंपनी ने डिसाइड किया है। इसके लिए बिक्री प्रबंधक रजनीश, तो उसने कहा था रजनीश ने नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कदम उठाया है, और रजनीश कौन है, बिक्री प्रबंधक है। बिक्री प्रबंधक रजनीश ने से एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। रजनीश को कहा है भाई तुम प्रस्ताव तैयार करो, ये हमारा उद्देश्य है, अब इसमें तुम क्या करोगे। तो रजनीश ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित विकल्प लिखे। उसने अलग अलग विकल्प लिखे हैं, जैसे कि नए बाजार में प्रवेश करेंगे, यानी कि हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो नए बाजार में प्रवेश करेंगे, या छूट देंगे, या ग्राहकों को नए उत्पाद देंगे, या विज्ञापन गतिविधियां बढ़ाएंगे आदि। तो आपको क्या लगता है रजनीश ने नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कदम उठाया है? क्या रजनीश ने उद्देश्यों का निर्धारण किया? नहीं, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण तो कंपनी कर चुकी है। क्या रजनीश ने विकासशील आधार निर्धारित किए? नहीं। क्या रजनीश ने विकल्पों की पहचान की? यस, रजनीश ने विकल्पों की पहचान की है, और अभी तक सर्वोत्तम विकल्प पर वो नहीं पहुंचा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विकल्पों की पहचान करना। विकल्पों की पहचान करना इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, और इन्हें करने के लिए अगर हमें वो सारी टर्म्स याद होंगी, जैसे उसने नियोजन प्रक्रिया बोला, फटाफट सारे के सारे सातों स्टेप्स हमारे दिमाग में घूम जाने चाहिए और हम उसको आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर संगठन शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। अगर आपके कुछ नोट्स अधूरे रह गए हों तो मुझे बताइएगा। कोई वीडियो दोबारा भेजनी हो तो मैं वीडियो दोबारा भेज दूँगी। थैंक यू बेटा।